ये वही राज्य है जिसके बदौलत से बड़ी बड़ी सत्ता पलट जाती है और हारती हुई पार्टी में ये राज्य जान भरने का दम रखता है। इसीलिए सही कहते हैं कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, जिस वजह से इस राज्य का इम्पोर्टेंस इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे योगी जी का यूपी मोदी जी के लिए बैकबोन की तरह कार्य करता है। लेकिन ये बैकबोन इस इलेक्शन में झुकी कैसे, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। नंबर 1, यूपी ने बदली करवट। मेरे भाई, इस बार उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया कि यूपी नहीं तो बहुमत नहीं, और ये भाजपा के साथ इस इलेक्शन में साबित हो गया। लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ, और इसकी अलग अलग वजह भी रही, जिसकी चर्चा पार्टी आने वाले समय में जरूर करेगी। उत्तर प्रदेश में जहां सीट बढ़नी चाहिए थी, उसकी वजह सीट गिरती नजर आई। बहुमत तो दूर, पार्टी अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा पाई। सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने उन्हें बराबर की टक्कर दी और बीजेपी से उत्तर प्रदेश को छीन लिया। और इसका मेन रीजन यही है कि भाजपा ने कैंडिडेट्स को चुनने में गलती कर दी। जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर इतना दम भरा और जनवरी महीने में उन्होंने राम के नाम का जबरदस्त प्रचार किया। नंबर 2, सपा की समझदारी, बीजेपी की नादानी। लल्लू सिंह, जो वहां के 3 बार सांसद रहे, उन्हें समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 55,000 वोटों से हरा दिया। अब यहाँ सपा की समझदारी और बीजेपी की नादानी नहीं तो और क्या है। अवधेश प्रसाद दलित थे और अखिलेश यादव ने उन्हें फैजाबाद की जनरल सीट पर टिकट दिया था। शुरुआत में सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा बताया जा रहा था और इसके बाद एग्जिट पोल में भी 70 सीट दिखाई जा रही थी। लेकिन ये जो भी हुआ, उसने न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बड़ा झटका दिया है और दिखा दिया कि लोग हर बार आपको एक ही चीज के दम पर सरकार बनाने नहीं देंगे। मंगलवार को जब काउंटिंग शुरू हुई तो यूपी के अलग ही तेवर लग रहे थे। मोदी जी ने जहां 400 पार का नारा दिया था, तो मोदी भी कहीं ना कहीं यही चाहते थे कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों से जीते। और इसका नतीजा ये रहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा। 543 सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी को जीतने के लिए 272 सीट चाहिए थी, लेकिन इस बार 240 पर ही ढेर हो गई। पिछले लोकसभा में बीजेपी को 303 सीट पर जीत मिली थी। नंबर 3, गलत कैंडिडेट को दिया गया टिकट। लोकल लोगों के गुस्से और उनकी मांगों को साइड करते हुए बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जो वोटर शायद पसंद ही नहीं करते थे। इसीलिए जो लोग बीजेपी को वोट देना चाहते थे, उन्होंने भी मजबूरी में सपा और कांग्रेस को बेहतर ऑप्शन समझा। नतीजा, भाजपा को मिलने वाले वोट परसेंटेज में भारी गिरावट देखी गई। 2019 में भाजपा को 50% वोट मिले थे, जो इस बार 42% मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरा बिंदु निकल कर आता है कि सपा ने अपने सोशल स्टेट्स को देखते हुए अपने कैंडिडेट को ग्राउंड में उतारा। सपा पर हमेशा से ये आरोप लगते हैं कि वो एक ही जाति या फिर समुदाय के लोगों को टिकट देता है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अलग अलग जाति के लोगों को टिकट का मौका दिया। मेरठ, घोसी और मिर्जापुर इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। नंबर 4, संविधान बदलने जैसी बातें पड़ी भारी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, भाजपा के कुछ नेता दावा करने लगे कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। इसके बाद कांग्रेस और सपा ने इस चीज को आरक्षण से जोड़ दिया। दावा किया गया कि बीजेपी इतनी ज्यादा सीट इसलिए चाहती है ताकि वो संविधान बदल सके और आरक्षण खत्म कर सके। दलित और ओबीसी के बीच ये बातें काफी तेजी से फैल गई और नतीजा जो भी आया हम सभी ने देखा है। इसके बाद सबसे बड़ी वजह रही नौकरी और पेपर लीक। बीजेपी सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो नौकरी नहीं दे पा रही, लेकिन इस समस्या को किसी ने देखा ही नहीं। इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं किए गए। युवाओं में एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि वो कई सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी एज भी निकलती जा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने भारतीय सेना में अग्निवीर स्कीम पर भी सवाल उठाए थे। युवाओं में अग्निवीर स्कीम को लेकर नाराजगी कई बार देखने को मिली है। नंबर 5, मायावती ने भी बिगाड़ा हाल। मायावती ने भी इस बार ऐसे कैंडिडेट उतारे जिन्होंने सपा और कांग्रेस के लिए फायदे का काम किया। भाजपा को भी इससे काफी नुकसान हुआ। इससे दलित वोटों में भारी नुकसान देखने को मिला।
इसके बाद सबसे बड़ा फेरबदल तब दिखाई दिया जब बीजेपी के बड़े नामों में शामिल स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के एक जनरल कैंडिडेट ने हराया। शुरुआती रुझान में तो पीएम मोदी भी बनारस से पीछे चल रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने जीत हासिल कर ली। लेकिन इस बार पीएम मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से ही जीत पाए, जबकि 2019 में उन्होंने 4.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल को 2,09,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार पीएम मोदी की जीत का अंतर सीधा आधा हो गया। नंबर 6, योगी पर क्या पड़ेगा असर। देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूपी में बीजेपी के 33 सीटों पर सिमटने का असर योगी पर साफ दिखाई देगा। अमित शाह और मोदी जी चाहे तो इस हार का ठिकरा योगी पर फोड़ सकते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा भी सकते हैं। पीएम मोदी यूपी में जिस शिखर तक पहुंच गए थे, शायद अब उनके वहां से उतरने की शुरुआत हो चुकी है, और इस बात का फायदा दूसरी पार्टी अपने हाथ से नहीं जाने देगी, क्योंकि योगी को भी लगता है कि यूपी में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है और हिंदुत्व के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। लेकिन मेरे भाई, चुनावी नतीजों ने सभी को गलत साबित कर दिया। नंबर 7, अखिलेश ने दिखाई समझदारी। अखिलेश ने इस बार समझदारी दिखाते हुए टिकट गिर जाती लोगों को दिया, जिसका उन्हें फायदा भी मिला। इस बात की तारीफ सभी लोग कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने टिकट का बंटवारा काफी समझदारी से किया और बीजेपी इस जाल में फंस गई। अयोध्या में किसी दलित को टिकट देना बहुत समझदारी भरा फैसला है। वैसे दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।